बेटा आज करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। भाई हमने टेबुलेशन तो कल सीखी थी, लास्ट लेक्चर में टेबुलेशन सीख ली। अब उस टेबुलेशन के बाद उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है थ्री टाइप से। थ्री टाइप क्या क्या है? पहला तो है बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये तीन टाइप से डाटा जो है तुम्हारा शो कराया जाता है नाइन्थ क्लास के अंदर। ठीक है, तो पहला बार ग्राफ करते हैं। बार ग्राफ के ऊपर इस डाटा को कैसे शो कराएंगे। तो बार ग्राफ पे जो होता है वो हमारा डिस्क्रीट डाटा या इस टाइप से जो डाटा दिया हुआ है, जिनमें एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ दिया है या समथिंग नेमिंग वगैरह करके दिया हुआ है, वेट वगैरह करके दिया हुआ है कि अनीस मोर या फिर जो भी है अमित सुमित, उनके नेम के साथ में उनका वेट दे दिया, हाइट दे दी। तो उस टाइप का जो डाटा है उसको बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करवाया जाता है। ठीक है, तो कैसे शो कराया जाएगा। फिर सबसे पहले अब कितने हैं, 5 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे इधर तो लेनी है उनकी फ्रीक्वेंसी। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के ऊपर इनकी फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ले ली फ्रीक्वेंसी यानी या फिर के एक्सपेंडिचर in thousands, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर अब इसके बाद इस पे हमने कोई नंबरिंग नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया डाटा। तो पहली जो बार ग्राफ में एक रेक्टेंगल शेप बनाई जाएगी। रेक्टेंगल शेप में पहला क्या है 4, तो 4 तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अब इस पे क्या लिखना है, ग्रोसरी, ग्रोसरी लिख देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 4। ठीक है, फिर दूसरा रेंट, रेंट के कितने हैं 5, तो यहां तक लेके जाना है दूसरे रेक्टेंगल को। अब रेक्टेंगल अटैच ना हो एक दूसरे के साथ में, गैप होना चाहिए दोनों। दो रेक्टेंगल जो बनी है उनके बीच में स्पेस होना चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, स्पेस जरूर होना चाहिए। यहाँ पे है 5 रेंट। फिर तीसरा एजुकेशन, एजुकेशन पे है 5। एजुकेशन पे है 5। फिर है मेडिसिन, मेडिसिन पे कितना है 3। मेडिसिन। फिर है फ्यूल, फ्यूल पे कितना हो रहा है 2। फ्यूल। अगला एंटरटेनमेंट पे कितना हो रहा है 1। तो इस टाइप से जो डाटा दिखेगा वो डाटा हमें बार ग्राफ के अंदर काउंट करेगा। रेक्टेंगल बनाई जाएंगी जिनमें बीच में स्पेसिस होंगे, स्पेस होंगे। ठीक है, अब इसकी जगह ग्रोसरी, रेंट, इसकी जगह ए बी सी भी दे सकता है। तो ए बी सी दे तो वहां पे ए बी सी डी ई एफ जी। अब जो ये यहाँ पे लिखा है इसको इसके अंदर भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ये नेमिंग वगैरह जो की गई है इसको यहाँ, यहाँ, ये इसके अंदर तीनों जगह लिख सकते हैं, कहीं पे लिख लो तुम्हारी मर्जी है। इसके ऊपर ये इसलिए लिख दिया कि अच्छे से पता लग जाए कि कौन कितना है। बी एक्सपेंडिचर इसका 4 है, अब 4000 है इसका एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम को कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे और इसमें किस टाइप से हमें डाटा मिलेगा। तो हिस्टोग्राम के अंदर हमें जो डाटा मिलेगा वो कंटिन्यूअस डाटा मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस, जिनमें ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग वाला डाटा मिलेगा इसमें। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें चेक करना है कि हिस्टोग्राम को अगर रिप्रेजेंट कराना है तो इनका क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ पे कितना है
60 माइनस 50 10 है, 50 माइनस 40 10 है, 40 माइनस 30 10 है, 30 माइनस 20 10 है, 20 माइनस 10 10 है। यानी जो सारा जो ये डाटा दिया, ये क्लास साइज दिया हुआ है ना, सभी का इक्वल है। तो इक्वल है, अब इसमें दो केस बनेंगे, या तो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल है तो किस टाइप से करेंगे उसको? तो अगर हमारे पास जो विड्थ है वो इक्वल है, तो 10 से 20, 20 से 60 तक है, तो इधर तो लेंगे हम मार्क्स, और इधर जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर लेनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप टू 15 है, 5, 10 और 15। ये गैप हम अपने अकॉर्डिंग इक्वल इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 अप टू 15 भी ले सकते हैं, या 5 10 15 भी ले सकते हैं, 2 2 का गैप भी कर सकते हैं, 3 3 का कर सकते हैं, बट इक्वल इक्वल लेना है यहाँ पे ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 10 से लेकर 20, अब 60 तक इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 60 70 80। तो पहला जो है उसमें कितना है, 5 स्टूडेंट है, तो 5 स्टूडेंट है तो यहाँ पे 5 लेके जाएं, 5 तक लेके जाएं, और इन दोनों को मिला दे, ऐसे एक रेक्टेंगल बना। यहाँ पे था 5, यहाँ पे 10, फिर अगले में कितना है 15, 15, फिर अगले में फिर 15 है, अगले में 5 है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे गैप नहीं होगा, एक दूसरी रेक्टेंगल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू चलेंगी। जैसे हमारा डाटा कंटिन्यू चल रहा है, तो ये भी रेक्टेंगल भी कंटिन्यू बनेंगे, यहाँ पे इनके बीच में गैप नहीं होगा। जैसे हम बार ग्राफ में कर रहे थे, तो हिस्टोग्राम में गैप नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ऐसे सोल्व करेंगे। टाइप का एग्जांपल है, जब भी, अब तो हमने पिछला क्वेश्चन जो किया है उसमें इनकी विड्थ जो थी वो इक्वल थी, तो इसमें विड्थ इक्वल नहीं है। तो 20 माइनस 10 कितना होता है 8, और 12 माइनस 8 होता है 4, और 6 माइनस 2 होता है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी विड्थ अलग अलग है। अगर विड्थ अलग अलग है तो उस सिचुएशन में हमने टाइप 2 से करना है। फिर पहले हम क्या करेंगे, इनकी विड्थ को लिखेंगे। विड्थ कितनी दे रखी है 3 2 4 3 2 2 4 8, तो विड्थ लिखी। इसके बाद तो अब जो लेंथ है वो चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कि फॉर्मूला अप्लाई करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अपॉन में विड्थ मल्टीप्लाई में मिनिमम विड्थ। ठीक है, तो ये हम अप्लाई करेंगे विड्थ मिनिमम। तो यहाँ पे कितनी है फ्रीक्वेंसी, कितनी है 6, उसकी विड्थ कितनी है, और मिनिमम विड्थ कितनी है इसमें सभी में 2, तो किसके इक्वल हो जाएगा 3 2 जा 2 2 जा आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ, 2 से 2 कट गया 30 आ गया। फिर 44 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई मिनिमम इक्वल टू 44, 16 डिवाइड बाई विड्थ ऑफ मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ 2 से 8, तो इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 4 बाई 8 मल्टीप्लाई 2, यानी 8 से 8 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल।
जब इक्वल नहीं है, जब साइज क्लास साइज इक्वल नहीं है तब ये करना है, अदरवाइज तो वैसे ही अप्लाई करना है हमने। ठीक है, तो इसमें अब क्या करें, अब यहाँ पे देखें कि जो लेंथ है, हाइट यानी हाइट कितनी है, मैक्सिमम है 44 तक। ठीक है, और यहाँ पे है इसका साइज है 1 to 4, 4 to 6। तो इसमें जो ये गैप है, ये वाला गैप हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितना है 44 और मिनिमम है 1। तो इसमें किस तरह से लेना है, 2 2 का गैप कर सकते हैं, 1 1 का कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज करनी है अब हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8, या 4 4 का कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44। फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो इनकी एज दे रखी है वो यहाँ पे आएगी। एज 1 से लेकर 20 तक दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20। तो 20 तक लेनी है हमने। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से लेना है इसको। ठीक है, तो पहले की हाइट कितनी है, 4 है, 1 to 4 तक 4 ही लेके जाना है। फिर सेकंड पे 30 है, कहां से कहां तक है, 4 to 6 30 लेना है, 4 से 6 तक। तो 6 तक 30 लेना है, तो 30 अपना इसके मिड में आएगा, ये हो जाएगा यहां तक 30 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद है 6 to 8 कितना है, 6 to 8 है 44। तो 6 से 8 तक यहाँ पे ये 44 चला जाएगा अपना। फिर उसके बाद अगली क्लास है 8 to 12, 12 में है 8, 8 to 12 में कितना है 8। तो 8 यहाँ पे है, ये रहा 12 तक 8 हो गया। फिर 12 to 20 कितना है, 1 है, 12 से 20 तक कितना है 1, यहाँ पे इसके हाफ से भी कम जाएगा, तो 12 to 20 हो गया 1। ठीक है, तो इसमें ऐसे हमने इसको क्रिएट करना है। फिर एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर डाटा कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये भी चेक कर लेना है कि सीधा ही लग जाओ। तो हिस्टोग्राम में कभी भी इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस, मैंने पिछले लेक्चर में कंटिन्यूअस डाटा कैसे करना है वो बताया था तुम्हें कि कंटिन्यूअस कैसे करना है। ठीक है, फिर एक बात और देखनी है कि जो यहाँ पे ये इनकी एज है, ये यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग है या नहीं है, 0 से यानी इक्वल इक्वल गैप, 0 to 1, 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, ये है कि नहीं। मान लिया यहाँ पे ये स्टार्ट होती 12 के बाद से शुरू होती, 12 के बाद से शुरू होती, तो क्या करते यहाँ पे इस सिचुएशन में हम करते यहाँ पे जिगजैग लगा देते। ये जिगजैग क्या है, इस जिगजैग को बोलते हैं किंक। ठीक है, जब स्टार्टिंग कहां से ना हो, 0 से ना हो, जब गैप ज्यादा दे रखा हो। ठीक है, मान लिया यहाँ पे 12 से होता, 30 से होता, 50 से होता, तो हम यहाँ पे ये लगाते, जिगजैग लगाते, एक जिगजैग से लाइन ड्रॉ करते जिसका नाम है किंक। ठीक है, हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम में 3 बातें ध्यान रखनी है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, फिर क्लास साइज इक्वल है या नहीं है, फिर जो क्लासेस दिए हैं उनकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है। इन 3 बातों का ध्यान रखना है हमने।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अपने पास डाटा दिया हुआ है ये, तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ के ऊपर कैसे शो कराएंगे इसको। तो पहले तो यहाँ पे देखना है हमने कि एक ऐसा पॉइंट निकालना है, इस क्लास के मिड पॉइंट निकालने हमने। तो मिड पॉइंट या फिर कहीं क्लास मार्क, मिड पॉइंट कहीं या फिर क्लास मार्क। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी। क्लास मार्क क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट। तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110। तो 110 बाई 2 यानी 55 हो जाएगा। अब अगली क्लास का क्लास मार्क क्या मिलेगा हमें 60 टू 70, 60 टू 70 हो जाएगा 130 बाई 2 यानी ये हो जाएगा 65। फिर हो जाएगा 70 प्लस 80 हो जाएगा 150, 150 बाई 2 हो जाएगा ये 75। तो अगला हो जाएगा 170 बाई 2, 170 बाई 2 यानी 85। फिर हो जाएगा 190 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो पहले हमने ये फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फिर अब ये देखना है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से है या नहीं है। तो इसकी 50 से स्टार्टिंग है, तो हमने एक किंक जरूर डालना है यहाँ पे। मैंने पिछले में बताया था कि स्टार्टिंग 0 से नहीं है तो किंक देना है हमने, जी किंक डालना है जरूर। तो यहाँ पे कितना है फिर 50 से स्टार्टिंग है, तो 50 से पहले वाला क्या आ जाएगा। अब इसमें 45, 55, 65, 75, 85 ये डालने हमने, और 50 से स्टार्टिंग है, 50 से पहले से करनी है हमने, यानी 40 से स्टार्टिंग करनी है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उससे पहले से स्टार्टिंग करनी है, ये ध्यान रखें भाई। जितनी जो विड्थ है वो उसमें से माइनस कर दें। 50 में से 10 माइनस कर दिया तो 40 आ गया। 40 के बाद 50, 60, 70, 80, 90, 100। फिर इनकी मिड वैल्यू जे होगी, इधर ये होगी, इधर ये, इधर ये, जे और ये। फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी है अप टू 10 तक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमने लिया है। तो फिर उसके बाद हमने पॉइंट लगाने, कहां से कहां तक लगाना है कि इसका 55 के ऊपर 5 पे मार्क लगाना है। तो 55 ये रहा, तो 55 के ऊपर 5 पे मार्क लगाना है, 5 ये रहा अपना। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लगाना है 10 के ऊपर 65, 10 के ऊपर 65 से 10 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर अगला है 75 पे 4, तो यहाँ पे लग जाएगा ये 4। फिर है 85 पे 6, 85 पे हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 85 के बाद है 95 पे 5, तो 95 पे है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 5। अब ये पॉइंट तो मिल गया हमें, ठीक है। ये पॉइंट मिलने के बाद हमने क्या करना है, इन पॉइंट की स्टार्टिंग कहां से करनी है, जहां से ये शुरू है ना उससे पहले वाली क्लास के मिड पॉइंट से। जो उससे पहले वाली क्लास है यानी 50 टू 60 से पहले वाली क्लास कौन सी होगी 40 टू 50, 40 से 50 यहां से स्टार्टिंग करनी है। तो यहां से स्टार्टिंग करने के बाद डॉटेड लाइन कंटिन्यू कर दो। तो ऐसे हमने ये इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे इनके मार्क्स, ठीक है।
स्टूडेंट्स जिसकी स्टार्टिंग किससे हो, जीरो से स्टार्टिंग हो, तो उसमें प्रीवियस क्लास कैसे ढूंढेंगे भाई। पिछले में हमने प्रीवियस क्लास से स्टार्टिंग की थी, तो इस टाइप में जो इसकी स्टार्टिंग है वो कहाँ से करेंगे। तो हमने ये लिया और इसका मिड पॉइंट भी निकाला। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट कहें या फिर क्लास मार्क, तो मिड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा 10, 0 से 10, 10/2 यानी 5, अगले का 15, अगले का 25, अगले का 35, उससे अगले का 45, फिर डिवाइड बाय 2 करके एवरेज वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल। तो ये निकालने के बाद हमने भी 5, 10, 45 यानी अप टू 50 है। तो अब यहां से 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, नेगेटिव डायरेक्शन में 0, -10, और ऊपर कहां तक है 15 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 20, 14 के बाद 16, तो इनके बीच में 1, 3, 5, ये ऑड नंबर यहाँ पे आ जाए इनके बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिया, अब इनके मिड पॉइंट इनके भी लेने हैं। अब मिड पॉइंट पहले वाले का मिड पॉइंट क्या है 5 है, तो 5 से हमें 5 तक लेके जाना है, तो 5 से हमें 5 तक लेके जाना है, ठीक है। फिर अगला है 15 से लेके जाना है 10 तक, 15 से लेके जाना है यानी इस पोजीशन तक। फिर 25 से लेके जाना 8 तक, यहां पे लेके गए। फिर 35 से 15 तक, 35 से 15 तक, और 45 से 12 तक, 45 से 12 तक। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी भाई, अगले पे लेके जाना है, 12 तक लेके जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे हो गया ये। अब इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी है, जो प्रीवियस क्लास का मिड पॉइंट है, तो प्रीवियस क्लास का तो मिड पॉइंट ये होगा, तो इसकी स्टार्टिंग करनी है यहां से। ये इरेज कर दें भाई, बनानी है तो इच्छा है, नहीं तो बाद में इरेज कर लें इनको, ठीक है। पेंसिल से ड्रॉ करना है नोटबुक में, तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, फिर ये और फिर ये, तो इनको ऐसे मिलाना है इनको। तो पिछले वाले में किंक दिया था, अब की बार किंक नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है, तो ये ध्यान रखना है हमने।